उज्जैन शहर, वह शहर जिसे अवंती नाम से भी जाना जाता है, भारत देश के ऐतिहासिक शहरों में से एक है और यह शहर पूरे विश्व में 7 पवित्र, पौराणिक एवं पावन शहरों में से एक है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए और उस अमृत के लिए जब देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष हुआ, उस समय अमृत की कुछ बूंदें भारत के 4 पवित्र शहरों में गिरी। उज्जैन उनमें से एक अति पवित्र शहर है। भगवान शिव यहाँ अनादिकाल से शाश्वत निवास करते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में, और वह अवंतिका नगरी के राजाधिराज कहलाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। 5000 वर्ष पूर्व सांदीपनी मुनि के आश्रम में जो उज्जैनी में स्थित है, वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम अध्ययन के लिए आए। यहाँ उन्होंने 64 कलाएं, भाषाएं एवं विज्ञान का अध्ययन किया। आज यहाँ एक भव्य मंदिर एवं कुंड जहाँ भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं की सांदीपनी आश्रम के रूप में स्थित है, जहाँ सांदीपनी मुनि, कृष्ण, बलराम व सुदामा का विग्रह अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद के रूप में आए और उन्होंने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैबे मोर नाम। अर्थात संपूर्ण विश्व के कोने कोने में भगवान नाम का प्रचार होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सेनापति भक्त को भेजा, जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहलाए, जो महाप्रभु की वाणी को सिद्ध करने के लिए 70 वर्ष की उम्र में 1965 में बिना किसी की सहायता के एक जलदूत नामक जहाज से अमेरिका गए, जहां उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। अनेक कठिनाइयों का सामना व प्रयास करने के बाद श्रील प्रभुपाद ने 1966 में महाप्रभु की विश्व स्तरीय प्रचार की भविष्यवाणी साकार करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। मैं सड़कों पर घूम रहा था, तभी कुछ लड़कों ने मुझे देखा। वे धीरे धीरे मेरे पास आए। वास्तविकता में मैंने इस संस्थान को विकसित करने में कुछ नहीं किया। जो भी किया इन लड़कों ने किया जो मुझसे जुड़े। यह सब पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं हैं। श्रीमान हार्वर्ड एमए है, इन्होंने बीए किया, ये पीएचडी है, ये डॉक्टर हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। ये मूर्ख नहीं है जो अंधविश्वास में इसे ग्रहण कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे शिष्य एलएसडी जैसी नशीली चीजों के आवेश में थे, लेकिन उन्होंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी। वह केवल कुछ चपातियों, शाक व फलों पर जीवित रहते हैं। वे मांस नहीं खाते, दारू नहीं पीते, उन्हें सिगरेट नहीं चाहिए, उन्हें टी कॉफी कुछ भी नहीं चाहिए। वह सब लोग हरे कृष्ण का जप करते हैं और मेरे आदेशों का पालन करते हैं। मैं सभी के लिए एक आदर्श स्थान बनाने में लगा हुआ हूँ। श्रील प्रभुपाद ने अगले 12 वर्षों में 108 मंदिर, गुरुकुल आदि की स्थापना की। 80 से ज्यादा वैदिक साहित्य का लेखन व अंग्रेजी में उनका लिप्यांतरण किया, जो उनकी एक अनुपम कृति है। इनमें से 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवतम व बंगाली दिव्य ग्रंथ चैतन्य चरितामृत प्रमुख है। श्रील प्रभुपाद ने 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए व 2 लाख से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ा। इस आंदोलन में कई विश्वविख्यात लोग जैसे अल्फ्रेड फोर्ड, जॉर्ज हैरिसन, हीरालाल मफतलाल इत्यादि लोग जुड़े। श्रील प्रभुपाद की अनुपम कृति श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा अत्यंत सराहा गया। श्रील प्रभुपाद के 1977 में वृंदावन में अप्रकट होने के पश्चात कृष्ण भावनामृत प्रचार का कार्य अनवरत रूप से उनके शिष्यों द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं में से एक श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी महाराज मध्य प्रदेश सरकार के निवेदन पर उज्जैन में मंदिर निर्माण करने का निश्चय करते हैं।
6 नवंबर 2004 उज्जैन नगर के कम्युनिटी सेंटर में इस्कॉन के एक अस्थायी मंदिर की स्थापना की। पूरे अवंतिका नगरी में भक्त जहां जहां भी जाते उस स्थान को हरिनाम की धुन में रंग देते। उज्जैन में हरिनाम संकीर्तन शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक बन गया। जब परम पूज्य श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी महाराज ने यह घोषणा की कि वह मात्र 1 वर्ष में इस्कॉन के भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, तब एक पत्रकार ने आश्चर्य के साथ प्रश्न किया कि इतना भव्य मंदिर बनाना 1 साल में संभव है? तब परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में 108 मंदिर की स्थापना मात्र 10 वर्षों में की थी, तो मैं कम से कम 1 मंदिर तो बना ही सकता हूं। मंदिर निर्माण कार्य 14 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुआ। मंदिर निर्माण के लिए सुप्रसिद्ध मकराना से संगमरमर मंगवाया गया। यह वही संगमरमर है जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ था। कई कुशल सिद्धस्थ कलाकारों ने अपने हाथों से इस संगमरमर को तराशा, जो राजस्थान से बुलवाए गए। विशेष शिल्पकारों की सहायता से मंदिर के द्वार तैयार किए गए। यह सभी द्वार भारत की सर्वश्रेष्ठ काष्ठ सागौन से निर्मित है। मंदिर के प्रमुख द्वारों पर व वेदी पर भी 24 कैरेट सोने की पॉलिशिंग की गई है। मंदिर के अंदर की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए मिस्र से 4 बड़े झूमर मंगवाए गए। दस माह के अकल्पनीय समय के अंदर संगमरमर से निर्मित एक भव्य और सुंदर चमचमाता मंदिर का कार्य पूर्ण। दस फरवरी 2006 को मंदिर का उद्घाटन हुआ। संपूर्ण विश्व से 2000 से अधिक भक्त, 22 जीबीसी सदस्य एवं हेनरी फोर्ड के पोते अल्फ्रेड फोर्ड, श्रीपाद अम्बरीश प्रभु मंदिर उद्घाटन में शामिल हुए। प्रसिद्ध सिने हस्ती रानी मुखर्जी ने भी इस अवसर में भाग लिया। मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक आलीशान अतिथि गृह का निर्माण कार्य किया गया। सर्व सुविधा युक्त सुसज्जित कमरे पश्चिमी शैली के अनुसार निर्मित किए गए हैं। यहाँ स्वच्छता और अतिथि की सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गौशाला। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज मंदिर की 2 गौशालाएं हैं, जिन्हें कृष्णवंती गौशाला के नाम से जाना जाता है। 80 से भी अधिक गायों का पालन पोषण भक्तों द्वारा बड़े प्रेम पूर्वक किया जाता है। दोनों गौशालाओं से 100 लीटर से भी अधिक दूध प्राप्त होता है, जिसका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है। भगवान की प्रिय चीजों में से एक है वन। जिस तरह से वृंदावन में कई सारे वन हैं, कुछ वैसा ही उपवन मंदिर प्रांगण में बनाया गया है, जिसमें अनेक खुशबूदार व रंग बिरंगे पुष्प खिलखिलाते हैं, जिसमें प्रमुखतः गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, विश्व के अलग अलग हिस्सों से लाई गई पुष्पों की कई प्रजातियां प्रमुख हैं। भगवान को सबसे अधिक प्रिय व जिनके बिना वे कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते, वह है तुलसी महारानी। शास्त्रों में कहा गया है, यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। श्रीमती तुलसी महारानी की परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर वह पाप भले ही ब्रह्म हत्या के रूप में ही क्यों ना हो। ऐसी ही भक्ति देवी तुलसी महारानी की सेवा मंदिर प्रांगण में भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक की जाती है। इस्कॉन ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर
27,000 बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन करवाने का कार्य भी किया। इसके लिए 7,500 स्क्वायर फीट का विशाल भव्य किचन बनवाया गया। वहीं स्वचालित रोटी बनाने की मशीन से 1 घंटे में 10,000 चपाती बनाई जाती थी। 10 मिनट के अंदर ही 5,000 बच्चों के लिए दाल बनकर तैयार हो जाती थी। प्रसाद बनकर 8 बजे यहाँ से वितरण के लिए निकल जाता था, जो 9 बजे तक सभी स्कूलों में पहुंचा दिया जाता था। और हम चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर ये समाज की ये सेवा, देश की ये सेवा हम करते हैं। बहुत इस्कॉन के इस कार्य की सराहना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी की गई। वहीं पर श्री जगन्नाथ, बलदेव व सुभद्रा महारानी का सुंदर विग्रह भी स्थापित किया गया। भगवान पूरे विश्व के स्वामी हैं, इसलिए वह जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जगन्नाथ उज्जैन में आविर्भूत होने के साथ ही सन 2007 में तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ की उपस्थिति में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जो प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी अलौकिक लीलाओं से भरा हुआ है हमारा ये उज्जैन शहर। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अवंतिका नगरी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि अवंतिकापुरी क्षेत्र भविष्य में संन्यास आश्रम बनेगा, और उनकी इसी भविष्यवाणी स्वरूप गौर पूर्णिमा के दिन इस्कॉन उज्जैन में पहली बार संन्यास दीक्षा श्री श्रीपाद गंगा नारायण प्रभु की हुई, जो संन्यास उपरांत श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कहलाए। मंदिर के विग्रहों में से एक आकर्षण भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव का उग्र रूप में विग्रह है, जिनकी स्थापना 5 मई 2015 को हुई। उग्र नरसिंह देव पूरे विश्व में मायापुर और सिर्फ उज्जैनी नगरी में ही स्थित हैं। भगवान के प्रथम दर्शन को नेत्रोन्मिलन कहा जाता है, जिसमें भगवान अपनी दृष्टि सभी भक्तों पर डालते हैं, जिसका दर्शन करने वाले भक्तों के सभी भौतिक व आध्यात्मिक कष्ट दूर हो जाते हैं। 4 दिसंबर 2016 को जगन्नाथ, बलदेव व सुभद्रा महारानी की पुनर्स्थापना इस्कॉन मंदिर में हुई। तो भगवान का ये जो रूप है सबसे आनंदमय रूप, क्यों आनंद है? सिनेमा देखने के बाद नहीं, ये उनका भक्तों को देखने के बाद उनका आनंद है। तो भक्तों को देख के इतना आनंद क्यों होता है? क्योंकि भगवान जानते हैं जब मेरा पास से दूर जाते हैं तो बड़ा कष्ट होते हैं। तो कोई जीवात्मा भगवान के पास आते हैं, वह देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम तो ये भौतिक जगत में जितना भी है उतना दिन ही हृदय में रखना, जब तक हमको लेके नहीं जाएगा तब तक यहाँ से नहीं जाने देना। और वो निकला गलत वृंदावन में, हम फंसेंगे नहीं, अभी खींच के कहाँ लगेंगे? हृदय में, वृंदावन में, और तब तक जाना नहीं जब तक हमके साथ में नहीं लेके जाएंगे। ये है हमारे रथ यात्रा का महत्व है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ मेला 22 अप्रैल से 21 मई 2016 को अवंतिका नगरी में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विश्व के कोने कोने से लाखों भक्तों ने हिस्सा लिया। इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी एवं भक्तों द्वारा कृष्ण कथा तथा हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया गया।
पूरे सिंहस्थ में विशाल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु सुस्वादु प्रसाद ग्रहण करते थे। कई सारे उत्सवों में से एक उत्सव प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल के रूप में उज्जैन में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की गुण कीर्तन व सेवा करते हैं। प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, क्योंकि इसी दिन श्रील प्रभुपाद अमेरिका के शहर बोस्टन पहुंचे थे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उज्जैन इस्कॉन में दीक्षा समारोह का आयोजन सन 2006 से किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के भक्त आकर गुरु के समक्ष अपना समर्पण करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। अर्थात दीक्षा के समय शिष्य अपना आत्मसमर्पण कृष्ण के समक्ष करता है और उसी समय कृष्ण उसे अपनी सेवा में जोड़ लेते हैं। इस्कॉन उज्जैन में अब तक 1000 से ज्यादा भक्त दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो 4 नियम व 16 माला का जप का पालन कर भक्ति करते हुए कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी व प्रभुपाद के उपदेशों में सर्व प्रमुख है हरिनाम संकीर्तन व ग्रंथ वितरण। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि ग्रंथ वितरण संपूर्ण मानव जाति के लिए सभी कल्याणकारी कार्यों में सबसे सर्वप्रमुख है और प्रभुपाद के इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त शहर व प्रदेश के कोने कोने में जाकर भगवान नाम का कीर्तन व ग्रंथ वितरण करते हैं। 50 करोड़ से ज्यादा ग्रंथ का वितरण अभी तक पूरे विश्व में किया जा चुका है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस्कॉन को पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है। संकीर्तन ही इस कलयुग का युग धर्म है और यह कार्य सभी भक्तों द्वारा उज्जैन व प्रदेश के अन्य हिस्सों में अत्यंत उत्साह के साथ बनाया जाता है। इस्कॉन उज्जैन में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है नाम हट्ट, जिसमें भक्तों द्वारा उज्जैन शहर के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जाता है। तो नामहट्ट क्या है? ये नामहट्ट है एक इस्कॉन के एक प्रचार मूलक विभाग है। जैसे हम देखते हैं नाम हट्ट, हट मीन्स हाट, हाट में जिस प्रकार से सब द्रव्य केना बेचा होता है, उसी प्रकार से ये नाम हट में भी जो लोग श्रद्धालु व्यक्ति है वो भगवान के नाम भक्त लोग जाके हर घर घर में, गांव गांव में, शहर में इस भगवान को नाम उनको घर में जाके उस भगवान के नाम प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जिसके द्वारा साधारण लोग इसको लाभ लेकर मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी श्रृंखला में इस्कॉन में 12 से 14 फरवरी 2014 को भव्य कीर्तन मेले का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व के सुप्रसिद्ध कीर्तनियों ने भाग लिया। इस्कॉन उज्जैन में एनुअल ग्लोबल रिट्रीट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी महाराज भगवान की पौराणिक लीलाओं को अपने शिष्यों को बताते हैं। यह रिट्रीट 1 सप्ताह तक उत्सव रूप में बनाई जाती है। इस पूरे सप्ताह सुबह शाम कृष्ण कथा, संकीर्तन व सुस्वादु प्रसाद का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017 को परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने एक आदर्श स्कूल स्थापना करने के उद्देश्य से अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बचपन से ही चरित्र क्षमता व निष्ठा का विकास करना है।
इस विद्यालय में अत्याधुनिक स्मार्ट कक्षाएं हैं, जिसमें कई सारे शैक्षणिक गतिविधियां श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा आयोजित करवाई जाती है। विद्यालय में भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। तीन अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2017 में जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन की मिड टर्म मीटिंग का आयोजन उज्जैन में किया गया, जिसमें इस्कॉन के 130 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग के उद्घाटन समारोह को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित हुए। इस्कॉन एक अद्भुत आंदोलन है। इस्कॉन is an amazing. मैं दुनिया भर में देखता हूँ अलग अलग स्थानों पर जिस तेजी से कृष्ण की भक्ति में लीन होकर ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ बिना कृष्ण की इच्छा के ये नहीं हो सकता। समय के साथ साथ भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 26 मार्च 2017 को एक भव्य कृष्ण बलराम प्रसादम हाल का शुभारंभ हुआ, जहां एक साथ 500 से ज्यादा भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस्कॉन एक सांस्कृतिक केंद्र है जिसमें वर्ष भर अनेक महोत्सव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर मनाए जाते हैं, जिसमें जन्माष्टमी, रथ यात्रा, नौका विहार, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा, राधा अष्टमी, गोपाष्टमी, अन्य अनेक महोत्सव शामिल हैं, जिसमें सभी भक्त भाग लेकर भगवान की दिव्य भक्ति भाव में लगकर उनकी सेवा में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। विश्व भर के इस्कॉन के प्रमुख आकर्षणों में से एक श्रील प्रभुपाद के विग्रह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यही विग्रह उज्जैन में बनाए जाते हैं, जो यहाँ से विश्व भर में पहुंचाए जाते हैं। ये इस्कॉन उज्जैन मूर्ति प्रोजेक्ट है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का मूर्ति, लाइफ साइज मूर्ति, गुरु परंपरा, ये सब मूर्तियाँ यहाँ पे बनाता हूँ। ये जो मूर्ति है यहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड ये मूर्ति यहाँ से जाता है, और ये मूर्ति इस्कॉन जीबीसी द्वारा स्वीकृत है। मतलब जीबीसी ने ये हमारा यहाँ का मूर्ति को अभी नंबर 1 बताया, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मूर्ति उज्जैन में बनता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। डेटी ड्रेसिंग डिपार्टमेंट में भगवान के विग्रहों के लिए सुंदर वस्त्र भगवान के भक्तों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस्कॉन उज्जैन जो ड्रेस डिपार्टमेंट है, ये ड्रेस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा तरीका से भक्त लोग ड्रेस बनाते हैं, और हमारा जो हर फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम जयंती, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, हर फेस्टिवल के नया नया ड्रेस बांधते हैं। और लगभग हमारा ड्रेस जो बांधते हैं 2 महीने लग जाते हैं। 15 कारीगर मिल के हम बनाते हैं, तो 2 महीने लग जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शास्त्र में बताते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि
पंचरात्र विधि विना ऐकांतिकी हरिर भक्ति उत्पातैव कल्पते। जो द्वादश महाजन है, द्वादश महाजन से नारद मुनि ने एक पंचरात्र प्रदीप भगवान का सेवा पूजा कैसे किया जाता है एक ग्रंथ में सुंदर रूप से वर्णन किया गया। उसी शास्त्र का आधार पर हमारा ये भगवान का सेवा पूजा किया जाता है। शास्त्र का विधि विधान का माध्यम ही भगवान का सेवा पूजा करना चाहिए। और उसी हिसाब से हमारा इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को ये शिक्षा दे के गया। उसी आधार पर हमारा यहाँ पे भगवान का सेवा पूजा चल रहा है। और शास्त्र में बताते हैं कलियुग के लिए युग धर्म होता है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति हर दिन ये 16 माला भगवान का जाप करते हैं, नाम जपते हैं, उनका हृदय धीरे शुद्ध होता है। तो भगवान का सेवा पूजा यद्यपि बहुत उच्च मान में होता है, परंतु सामान्यतः आत्मा के लिए भी भगवान का सेवा पूजा बहुत सुंदर रूप से कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः रूप से देखते हैं हर घर में तुलसी पौधा है। भगवान इसलिए भगवत श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, पत्रं पुष्पं फलम तयम जो मे भक्त प्रयच्छति तदहं भक्त अपहित अस्नामि प्रजतात्मनो। कोई भी व्यक्ति भगवान को थोड़ा फल, थोड़ा फूल, तो जल, तो तुलसी पत्ता भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे ही भगवान संतुष्ट होता है। इसलिए सामान्यतः व्यक्ति के लिए भी भगवान का सेवा पूजा कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल रूप से कर सकते हैं। हरे कृष्ण, आप लोग सब आइए, मंदिर में आके भगवान का सेवा पूजा करने के लिए मौका लीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। इस्कॉन उज्जैन में आयुर्वेदिक क्लिनिक की शुरुआत 14 अक्टूबर सन 2014 को परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज के कर कमलों द्वारा हुई। यह क्लिनिक न केवल कई लोगों को आकर्षित कर रहा है, साथ ही असाध्य बीमारियों का इलाज भी सफलतापूर्वक कर रहा है। The real treatment is Ayurveda. Ayurveda, which has taken a different, rather advanced shape in the Western world. And it is coming back in India, but everybody can see that it is not a very pleasant way of treatment. Whereas Ayurveda is a very scientific, very natural, and very effective way of treatment. So, if you have any disease or any problem, you can come here. Even if you don't have any disease, you can come. Because Ayurveda has a thing called detoxification through Panchakarma treatment. By that, your toxins in the body which causes disease is taken out. So I wish you all the best and a very happy and healthy life. If you have any difficulty, come to Arogya. The Arogya Niketan, the meaning of the word is the place of becoming cured. Rog means disease, Arogya means that makes one free from disease. Niketan means house. The house where you will become free from disease. So let this world become free from disease and death. Srila Prabhupada. इस्कॉन उज्जैन के कई कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है भक्ति वृक्ष। इस कार्यक्रम के माध्यम से गृहस्थ परिवारों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ा जाता है, जिससे हर कोई भक्ति योग के सिद्धांतों का पालन व भगवान की सेवा में जुड़ सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तिगत संबंधों का विकास करना भी है। साप्ताहिक होने वाले इस कार्यक्रम में नृत्य, कीर्तन, जप, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, प्रसादम इत्यादि का आयोजन होता है।
इसके साथ साथ समय समय पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े धामों जैसे कि वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं अन्य अनेक स्थानों की यात्राएं भी करवाई जाती है। प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन एक आनंद उत्सव का स्रोत बन गया। अब देखिए, सबसे पहले विदेश में सैन फ्रांसिस्को में 1967 में रथ यात्रा का आयोजन हुआ और लाखों लाखों लोग उसमें जुड़े। साथ ही आज भी वहाँ पर इस दिन को सरकारी छुट्टी घोषित किया जाता है। आजकल स्वयंभू लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है, गुरु लोग भी स्वयंभू हो गए हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि जो गुरु होते हैं वो साधु और शास्त्र के अनुरूप ही बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और विषय लोग करते हैं तो वह पाखंड है। इसीलिए जो पढ़ा लिखा वर्ग है ज़्यादा से ज़्यादा इस्कॉन से जुड़ रहा है। युवाओं को सही मार्गदर्शन देने हेतु इस्कॉन की एक विशेष शाखा है, इस्कॉन यूथ फोरम। इस्कॉन यूथ फोरम के माध्यम से हजारों लाखों युवाओं को जिनकी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं भी हैं परंतु सही उत्तर ना मिल पाने के कारण वो शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको जीवन में ग्रहण नहीं करते, लेकिन इस्कॉन यूथ फोरम के माध्यम से वो इन सभी प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो जो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है शास्त्रों का उसको अपने जीवन में लगा के सही मार्गदर्शन दे रहे हैं अपने जीवन को। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भौतिक सभ्यताओं से हताश हुए लोगों, जिज्ञासुओं, अपने अस्तित्व की खोज में लगे व्यक्तियों को एक बृहद वृक्ष की तरह छाया दे रहा है तथा उन्हें जीवन के सभी दुखों, भयों व चिंताओं से मुक्त कर जीवन के परम उद्देश्य को बता रहा है। बहुत व्यक्ति ऐसे हमको पूछते रहते हैं इस्कॉन क्या है। इस्कॉन होता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। भगवान श्री कृष्ण और उनको वाणी विश्व भर प्रचार करना है इस्कॉन का मेन उद्देश्य होते हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, पुराण में वर्णन है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेब्बो 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री हरि के नाम बिना कलियुग में और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं। और इस्कॉन को साथ जुड़ने के लिए विशेष कोई योग्यता किसी को जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकते। सारा विश्व में इस्कॉन ऐसे भगवान जी के वाणी प्रचार कर रहा है, विशेष करके कलियुग का जो जुगो धर्म है यही प्रचार कर रहा है। और 10-12 साल से अधिक इस्कॉन उज्जैन यहाँ पे भी प्रचार कर रहा है। यहाँ की स्थानीय जो इंसान है और सभी को उपकार मिल रहा है। हम बहुत ढंग से इसको प्रचार करते हैं, अलग अलग जगह जाके भी हम प्रचार करते हैं। हमारा ये प्रचार के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। और अभी विलेज गांव पे प्रीचिंग करने के लिए हम बहुत ध्यान दे रहा है। ऑलरेडी हमारा 10 गांव में प्रीचिंग चल रहा है और भी 20 गांव में नया करके प्रचार करने के लिए हमारा प्लान है। और हम बच्चा लोग के प्रति भी वो ध्यान दे रहा है कि उनके एकेडमिक लाइफ के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी वो ग्रहण करेगा तो आगे बढ़ के उसको बहुत ही आनंद आएगा। और तो विशेष करके यही हो रहा है कि हमारा सामने आके और भी नया नया प्रोजेक्ट आएगा। जैसे बहुत व्यक्ति हमारा गोविंद रेस्टोरेंट के प्रसाद खाने के लिए भी चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे प्लान है। भविष्य में हम उसके बारे करूँगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। आने वाले वर्षों में निस्संदेह इस्कॉन श्रील प्रभुपाद द्वारा दिखाए गए मार्गों व उनके उद्देश्यों के माध्यम से उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. Anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy.